Good afternoon, students. Today I am going to explain you your next topic of chapter number 7, that is privacy. Privacy is defined as the right to control what happens with your personal information. Privacy का मतलब क्या है? Privacy का मतलब ये है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, इस बात को जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्राइवेसी कहलाता है। इसका मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो ये बता सकता है कि कब, कैसे और किस हद तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो या दूसरे लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। ई कॉमर्स कैन पर्टिकुलरली अफेक्ट द प्राइवेसी राइट्स एंड पर्सनल डाटा ऑफ ए पर्सन। जो ई कॉमर्स है, जो हम शॉपिंग करते हैं, वो हमारे प्राइवेट राइट्स को और हमारे पर्सनल डाटा को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। क्यों करता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या पेमेंट करने के लिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताना पड़ता है। कुछ कंपनी क्या करती हैं, द कंपनी विच मार्केट देयर प्रोडक्ट बाय में एक्सप्लॉइट्स योर इन्फॉर्मेशन। कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकते हैं। तो जो ई कॉमर्स है, कुछ साइट्स ऐसी है ई कॉमर्स की, ये क्या करते हैं, स्टेट देयर प्राइवेसी पॉलिसी डिक्लेयरिंग हाउ इट यूजेस एंड शेयर द गैदर्ड कस्टमर डाटा और वेदर अ कस्टमर कैन चूज़ टू कीप हिज इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ई कॉमर्स की क्या होती है, हर एक कंपनी की जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, वो आपसे प्राइवेसी टर्म पर आपको प्राइवेसी टर्म पर आई एग्री करने के लिए कहते हैं। हर एक कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उस पर आई एग्री करना चाहते हो या अपने इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहते हो। कई बार क्या होता है, ये जो पॉलिसी है वो इतनी बड़ी बड़ी लिखी होती है, इतने लंबे लंबे लिखे होते हैं, 2-4 पेज के होते हैं। कोई भी यूज़र है कोई भी कस्टमर है, वो उसको पढ़ता नहीं है, सिंपल क्या कर देता है, रिस्क पर, मतलब अपने ऑन खतरे पर, अपने रिस्क पर उसको आई एग्री कर देता है। इवन हम भी खुद भी जब भी कोई शॉपिंग करते हैं, हम कभी भी कुछ भी रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते नहीं, सीधा आई एग्री पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ किया जाता है। किस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी का मेंटेन कर सकते हैं? टू सेव योर प्राइवेसी, सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। तो सबसे बड़ा इशू है कि हम डाटा प्राइवेसी क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को पर्सनली सिक्योर करना है तो आपको 3 कंपोनेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी, सेकंड पीपल एंड थर्ड प्रोसेसेस। इन टेक्नोलॉजी के बारे में, पीपल के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है पीपल। डू नॉट शेयर योर सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, पर्सनल वेरिफिकेशन डिटेल, OTP एट्सेट्रा। किसी के भी साथ हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी यहाँ पे बताई गई है किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करनी है, स्पेशल ऑन द फ़ोन। स्पेशली जब कोई फ़ोन पे आपसे पूछता है तब हमने बिल्कुल भी नहीं बताना। सेकेंड है प्रोसेसेस। चेक द प्राइवेसी पॉलिसीज़ ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट्स बिफोर साइनिंग अप और मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हर एक कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से चेक करो। Select the privacy clause that restrict online retailers to share your personal information with other businesses। वहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है प्राइवेसी का, उस प्राइवेसी ऑप्शन को टिक करना ना भूलें। अगर आप प्राइवेसी ऑप्शन को टिक करेंगे तो जो रिटेलर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस के साथ शेयर नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है रीड द रिव्यूज़ ऑफ द ऑनलाइन कस्टमर। जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो जिन कस्टमर ने पहले जो सामान को ख़रीदा है वो अपने वहाँ पे रिव्यू शेयर करते हैं, उन रिव्यूज़ को पढ़ना ना भूलें। थर्ड है टेक्नोलॉजी। ऑलवेज सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप अपना कोई पासवर्ड लगाते हैं वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। जितना इजी पासवर्ड होगा, आप सोचते हैं छोड़ो ना यार, पासवर्ड इजी रखते हैं ताकि हमें आसानी से याद रहे। जितना आसानी से आप याद रखने वाला पासवर्ड रखोगे, हैकर्स उतनी आसानी से आपके पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। इसलिए जो आपका पासवर्ड है वो हमेशा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, उसमें लेटर्स होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और स्पेशल करैक्टर्स भी उसके अंदर होने चाहिए। और आपने जब भी कोई ट्रांजैक्शंस आप करते हो, तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ऑन करते हो या यूज़ करते हो, हमेशा उसके HTTP पर ध्यान दो। HTTP के आगे S लिखा होना चाहिए और वहाँ पर एक लॉक का आइकन भी बना होना चाहिए, जो ये इंश्योर करता है कि आप सिक्योर वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना है, अपने सेफ्टी पैचेस को यूज़ करना है अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को वायरस से, मैलिशियस प्रोग्राम से बचाने के लिए। हमेशा अपने बैंक अकाउंट नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर को किसी को भी यूज़ करने नहीं देना है। कभी भी कम्युनिकेशन के लिए कोई ओपन कनेक्शन मत यूज़ कीजिए, किसी का फ्री में वाईफाई आप यूज़ मत कीजिए, हमेशा सिक्योर कनेक्शंस को यूज़ कीजिए।
दीज आर नोट्रिशियस अनसिक्योर्ड एंड क्रिमिनल। जब भी आप किसी का फ्री में कोई कनेक्शन यूज़ करते हैं, नोट्रिशियस का मतलब चालबाज होते हैं, जो धोखा देने का काम करते हैं, जो बहुत ही मतलब अनसिक्योर्ड है। ऐसे लोग जो अपने गलत काम के लिए फेमस होते हैं उन्हें नोट्रिशियसली कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आसानी से आपके कनेक्शंस के अंदर घुस जाते हैं और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को वो मॉनिटर करते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के अनसिक्योर डाटा कनेक्शन को आपने यूज़ नहीं करना है। और कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं इंटरनेट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। पहला है साइबर थेफ्ट। साइबर थेफ्ट के हेल्प से क्या होता है, आपके डाटा को चुरा लिया जाता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, आपके पासवर्ड को, बैंक डिटेल को, क्रेडिट कार्ड नंबर को, आपके कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको चुरा लिया जाता है और उसको मिसयूज़ किया जाता है। जब कभी भी कोई यूज़र इंटरनेट को एक्सेस करता है तो इसका मतलब वो क्या है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट में, वो जिस वेबसाइट पर जाता है वहाँ पर भी शेयर कर रहा है। साथ ही साथ कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर भी उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डिटेल्स है, वो आपकी हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है। दीज आर दी वल्नरेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन इसे आसानी से चोरी किया जा सकता है और थीव्स हैं, जो चोर हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके पास साइबर थ्रेट। सेकंड है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आईडी को यूज़ करके कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना या कोई गलत टाइप की आईडी बनाकर किसी की इन्फॉर्मेशन को चुराना, किसी को गलत मैसेजेस करना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। व्हेन समवन एल्स यूज़ योर ऑनलाइन आइडेंटिटी टू क्रिएट फ्रॉडलेंट मैसेज, फ्रॉडलेंट मतलब धोखा देना, और कमिट क्राइम्स, और कोई गुनाह करता है आपकी आईडी बेस पर, उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट एक तरह से क्या है, स्कैम करना, पैसे कमाने का तरीका, किसी को धोखा देना या ऐसा कोई क्राइम करना जिससे आपके पर्सनल डाटा को नुकसान पहुंचता है। आपके यूज़र नेम को ले लेता है, पासवर्ड को ले लेता है, बैंक की इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेता है, आधार कार्ड नंबर ले लेता है, आपकी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा कर आपके नाम के बदले में जब वो गुनाह करता है उसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। तो इस टाइप के जो थेफ्ट हैं वो भी इंटरनेट की हेल्प से किए जाते हैं। आजकल क्या है, इन टुडेज़ वर्ल्ड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरी इंटरनेट यूज़र इज़ टू सेव गार्ड हिज और आइडेंटिटी। सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल सभी यूज़र्स के लिए कि इंटरनेट पर अपनी आइडेंटिटी को चोरी होने से बचाना, विच इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट फ्रॉम साइबर थीव, जिससे जो इंटरनेट के जो चोर है वो लगातार चुराते जा रहे हैं, हैक कर लेते हैं, कीलॉगर्स हैं, ये सब क्या कर देते हैं, आपकी आईडी को चोरी कर लेते हैं। साइड में आपके पास गिवन है, हम पढ़ेंगे डंपस्टर ड्राइविंग। डंपस्टर ड्राइविंग क्या है, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू रिट्रीव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ यूज़र फ्रॉम हिज डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है डंपस्टर ड्राइविंग डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट, जो कोई आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपने डिलीट किया है जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो उस डिलीटेड डॉक्यूमेंट की हेल्प से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये चोर क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं टेक्निक की हेल्प से। साइबर थीव सर्च योर ट्रैश टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो इंटरनेट के अंदर जो चोरी का काम करते हैं साइबर थीव्स, वो क्या करते हैं, आपके ट्रैश फोल्डर यानी जहाँ पर डिलीट की हुई फाइल्स आती है उस फाइल को चेक करते हैं, वहाँ पर आपके बिल को चेक करते हैं, क्रेडिट कार्ड चेक करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लाइक पासवर्ड के कोड को, इन सब चीज़ों को वो चेक करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चुरा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डंपस्टर ड्राइविंग। डंपस्टर ड्राइविंग क्या है, डिलीट की हुई फाइल से आपकी पर्सनल डाटा को ये चोरी करते हैं। आगे है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। कैसे आप अपने मतलब सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन इंटरनेट को यूज़ करते हुए, ई कॉमर्स यूज़ करते हुए कैसे आप डाटा को अपने सेव कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक बता रखे हैं। पहला है आपके पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म विच इज़ एसेंशियल्स इन सिक्योरिंग डाटा। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस हर और हिमसेल्फ टू द सिक्योरिटी सिस्टम देन हिज आइडेंटिटी हैज़ टू बी वेरीफाइड। जब कभी भी कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो आपकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो हम समझ आ गया ऑथेंटिकेशन क्या है, एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म जो आपके डाटा को सिक्योर करता है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है और उसके बाद आपको आपकी डिवाइसेस को यूज़ करने की परमिशन देता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन रिस्पेक्टिवली। एक इसका एग्जांपल है यूज़र नेम और पासवर्ड। लाइक आप अपने फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक में आपको आपका यूज़र नेम बताना है और पासवर्ड बताना है।
जब आप करेक्ट यूज़र नेम और करेक्ट पासवर्ड भरेंगे तभी आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये था आपके पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। क्लियर है। सेकंड है आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है? आइडिया शॉर्ट फॉर्म checks all network movement and identifies doubtful pattern that may indicate a network or system attack from someone attempting to break into a system, for example a firewall। IDS क्या है? एक तरह का डिटेक्शन सिस्टम है जो क्या करता है, जब कोई भी ऐसा यूज़र जो गलत पैटर्न को यूज़ करता है या उसको कभी भी डाउट होता है, लाइक आपके फ़ोन पे आपने लॉक लगा रखा है, आपको तो अपने आपके लॉक का पैटर्न पता है, किसी दूसरे यूज़र को नहीं पता, तो वो क्या करता है, गलत गलत ड्रॉ करता है। गलत गलत ड्रॉ करता है तो क्या होता है, आपका फ़ोन कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप लॉक हो जाता है। तो वो क्या है, आपके पास IDS है। IDS भी इसी तरीके से क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी होने से बचाने में आपकी हेल्प करता है। क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी आप अपना कोई डाटा फिल करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स की जगह स्टार की फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एनी कॉन्फिडेंशियल डाटा नीड्स टू बी ट्रांसफर ओवर सिक्योर चैनल, इट नीड्स टू बी एनक्रिप्टेड और कोडेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को भेजते हो तो उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, मतलब उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए जिससे कोई भी आसानी से ना पढ़ सके। तो एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इनटू एन अनरीडेबल कोड, मतलब एक ऐसा कोड जिसको कोई भी आसानी से रीड नहीं कर सकता है। जब वो अपने आपके डाटा को ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देता है उसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं। तो कुछ एनक्रिप्शन है। PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। आप इंक्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ करते हो, या आपके कम्युनिकेशन को प्रोडक्ट करता है जब आप सर्वर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 डिफरेंट